इसके पहले के क्लासेज में हम लोग नेचुरल रिसोर्स के को क्लासिफाई किए, डिफरेंट बेसिस पर नेचुरल रिसोर्स के पार्ट को क्लासिफाई किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्स के सेकंड पार्ट को, दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स वह रिसोर्स है जिसको ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है अपने स्किल को, अपने टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके, मशीन के हेल्प से एक न्यू सब्सटेंस बनाता है जिसको वह यूज करे। जैसे फैन, आयरन ओर आदि को यूज करके फैन बनाया गया, टेक्नोलॉजी और स्किल के द्वारा इंडस्ट्रीज में क्रिएट किया गया। तो फैन इज द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स। बुक्स दैट वी रीड is the part of human made resource. Buildings, roads, these all are human made resources. Second is human resources. Human being itself is also resource. Human being, we after application of education, skill and health, human being becomes more valuable, more qualified, more skilled, and human being also help to produce many things. Human being is very important resource because human being help to develop other resource and make it usable. Everything that we use, it has been developed by human being. Human being is, that's why human being is the most important resource. डॉक्टर्स के रूप में, टीचर्स के रूप में, इंजीनियर्स के रूप, ह्यूमन बीइंग सर्विस देते हैं और वे अधिक इम्पोर्टेंट बनाते हैं किसी भी चीज़ को। इंजीनियर नए नए चीज़ का प्रोडक्ट करता है, डॉक्टर क्योर करता है, अनहेल्दी पर्सन को हेल्दी बनाता है, टीचर तो हेल्प करता है इलिटरेट पर्सन को लिटरेट बनाने में, एजुकेटेड बनाने में। तो ये सब लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड टीचर्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। Thus we have discussed resources, natural resources, different part of natural resources, second human made resources, and third human resources. Now next topic is कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को कंजर्व करना, बचाना, सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना, सो दैट वी कैन यूज इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो वी कैन यूज इट सेफली। सो कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्स इज द basis of our development. For development of any country, any place, any area, resource is base. So it is very important to conserve the resources so that we can use resources for long period of time, and also we can use it without harming the nature, without damaging the nature. So we need conserve resources. We can make use of resources having 2 points in mind. The 2 points are, first, that we should use resources such a way that it is not harming the environment, and second, we should use the resources such a way that we are also protecting some resource for the future generation, next generation, so that they can also use it. 2 important factors must have been remembered while using the resources. First is that we must use such a way that it must be left for future use, and second is that we should use it such a way that our environment should not be damaged, or
इकोलॉजिकल सिस्टम शुड नॉट बी थ्रेटन। मतलब रिसोर्स को इस प्रकार हम लोग यूज करें जिससे फ्यूचर के लिए भी बचा रहे, और दूसरा हमारा जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम रहते हैं उस पर किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े और सुरक्षित रहे, पोल्यूशन नहीं बढ़े, ताकि हमारा हेल्थ ठीक रहे। जैसे खेतों से हम उगाते हैं, धान वगैरह उगाते हैं, उसमें एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से सॉइल पोल्यूटेड होता है। और नेक्स्ट जो क्रॉप्स है उसमें पोल्यूशन का मात्रा रहता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि खेत से अन्न तो उगाएं, बट जो भी प्रोडक्शन होता है वो बैलेंस्ड वे में हो, सॉइल को पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़े, सॉइल पोल्यूटेड नहीं हो। इसके लिए गवर्नमेंट भी सजेस्ट करता है बायोटेक्नोलॉजी आदि का यूज करके उसको बचा सकते हैं। इंडस्ट्री से कम पोल्यूटेड गैस इन्वायरमेंट में जाए, इससे भी हम लोग इकोलॉजिकल सिस्टम को बचा सकते हैं। तो इकोलॉजिकल सिस्टम भी बचा रहे, भविष्य के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी बचा रहे। दो पार्ट आता है रिसोर्स कंजर्वेशन का तरफ, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमारा डेवलपमेंट इस तरह का हो, रिसोर्स का इस तरह यूज करें ताकि इन्वायरमेंट थ्रेटन नहीं हो, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे, और दूसरा फ्यूचर यूज के लिए भी बचा रहे। नहीं तो अभी हम लोग रिसोर्स के यूज, मान लो हमारे पास कोयला है, यूज कर रहे हैं, और अगला जनरेशन दूसरे देश से कई गुना अधिक दाम पर खरीदे, दिस इज नॉट वाइज एक्शन। सो वी शुड ऑल्सो बी वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल टुवार्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ चैप्टर एंड करता है, चैप्टर शुरू किए थे, चैप्टर रिसोर्स की इंपॉर्टेंस है, रिसोर्स का डिफिनेशन से, रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स दैट वी यूज टू फुलफिल आवर नीड। Second, we also discussed that we use resources with the help of technology. In passage of time, in the course of time, we developed our technology and learn how to use the things around us, how to make the things around us more valuable. America is a rich country because America uses resources properly, developed technology. Later we discussed the classification of resources. इस क्लासिफिकेशन रिसोर्स में हम पढ़े, सबसे पहला पढ़े नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज which are obtained from the nature. Second, natural resources can be classified on different basis. First, different basis we discuss on the basis of origin. Biotic resources, abiotic resources. Biotic resources are those resources which are obtained from life. Abiotic resources are those resources which are obtained from non-living things, for example, soil and water. Next, we develop that on the basis of development we have potential resource. पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड, जिसको जरूरत पूरा कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हैं। नेक्स्ट, एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्स है जिसको हम लोग यूज करना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़े। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह है जो बहुत अधिक मात्रा में है, जो समाप्त कभी नहीं होगा। रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वह रिसोर्स है जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और अगर बढ़िया से यूज नहीं करें समाप्त हो सकता है। और बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी हम लोग इसको पढ़े। उबिक्विटस रिसोर्स पढ़े जो चारों तरफ पाया जाता है, और दूसरा पढ़े लोकलाइज्ड रिसोर्स। लोकल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट, वी डिस्कस्ड human made resources. Human made resources are those resources which have been created by human being. For example, roads, building, industries are the example of human made resources. And next and last is human resources. Human itself is a very important resources. It is at the center because it helps to develop other resources. Later and the end we discussed conservation of resources. Conservation of resources means how to conserve the resources, how to protect the resources. Resources are very important. Resources are basis for our development, basis for our survival. That's why we must conserve the resources so that we can use for a long period of time. There should be judicious use of resources. There should be no threatening of environment. ऐसे यूज करें कि environment भी नुकसान नहीं हो, और दूसरा ऐसे यूज करें कि फ्यूचर के लिए बचा कर रखें। इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें रिसोर्स के यूज करते हैं सच वे दैट डज नॉट थ्रेटन द एनवायरनमेंट, इट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, एंड ऑल्सो इट protect the resources, store the resources for the future. Thank you very much. After that we shall discuss the questions. I also try to do the questions.
and we have today completed this chapter. The name of chapter was resources. First chapter we discussed all, and if you have book, try to do the question answer. Thank you very much.